वोट का बजट या नोट का बजट और बजट का एनालिसिस आप देख रहे हैं। सौम्या टंडन हमारे साथ ब्रेक से पहले भी बनी हुई थी। सौम्या टंडन इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। अब सौम्या जी, इससे पहले मैं जानना चाह रहा था कि अगर एक अभिनेत्री के अलावा एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक गृहिणी के तौर पे या एक मिडिल क्लास वुमेन के तौर पे जिस तरह का आप किरदार प्ले करती हैं, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ थी या फिर ड्राइंग रूम से जुड़ी कोई ऐसी चीज़ थी जो आप देख रही थी कि हाँ ये सस्ती होनी चाहिए या फिर ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए? देखिए, जो मैं शो करती हूँ और जो मेरा किरदार है और जिस वर्ग से ये अन्नू का कैरेक्टर आता है, जो मिडिल क्लास है, जिनके पास घर नहीं है, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि जो अफोर्डेबल हाउसेस हैं, जो मतलब छोटे घर हैं, जो पहले घर लोग जो ख़रीदना चाहते हैं उसको ख़रीदने में अब आसानी होगी। तो फॉर अ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मेरे ख्याल से उनको तो देयर इज़ लॉट टू चीयर, क्योंकि 2.5 लाख टू 5 लाख तक की इनकम ब्रैकेट वाले लोगों का जो टैक्स कम कर दिया गया है। तो आई थिंक हमारा जो ये कानपुर की ये जो कॉलोनी है, उनको तो सेलिब्रेट करना चाहिए भाभी जी घर पे हमें। तो जब नोटबंदी हुई थी दिक्कत हुई थी या फिर आपने भी डिजिटल जो चीज़ें हैं उसके थ्रू पेमेंट करना शुरू कर दिया था? हाँ, अब हमने बहुत देखा कि नुक्कड़ पे हमारा दूध वाला और जो हमारे नारियल पानी वाला है वो भी पेटीएम और अलग डिजिटल ज़रियों से पेमेंट एक्सेप्ट करने लग गए हैं और वो सीख रहे हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि इस पूरे डीमोनेटाइजेशन के माहौल में कई लोग बहुत कुछ सीख गए। मैंने खुद अपने घर में बहुत सारी अपनी बाइयों के बैंक अकाउंट्स खुलवाए और उनको कहा कि अब आप भी बैंक अकाउंट खोलिए और आप भी अब बैंक के ज़रिए ये सब कुछ अब ट्रांजैक्शन कीजिए। तो ये इस नज़रिए से तो काफ़ी पॉजिटिव है। और एक और चीज़, इस चीज़ से हटकर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि मोदी जी ने कहा था कि उनका एक अटैक है, एक वॉर है ब्लैक मनी के ख़िलाफ़, और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो 20,000 तक का जो चंदा था उसको कम करके 2,000 कर दिया है और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ कर दी है। तो मेरे ख्याल से होपफुली ये पॉलिटिकल करप्शन, जो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन जो हमारे सिस्टम में है, जिसकी हम इतनी दुहाइयाँ देते रहते हैं अपने अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर, आई होप कि उसके ऊपर एक काफ़ी पॉजिटिव असर होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि जिस तरीके से नॉट जस्ट प्रोफेशनल, एक आम आदमी जो है उस तक बेनिफिट पहुंचना चाहिए था और वहां तक ये बेनिफिट पहुंचा, और ख़ासतौर से जो टैक्स स्लैब में राहत दी गई है एक आम व्यक्ति को, वो एक बड़ा रिलीफ है। वहीं सरकार ने टैक्स स्लैब में लोगों को जो राहत दी है, जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ ने उसी के मद्देनजर, उसी को लेकर के लोगों से बात की। मध्यम वर्ग की झोली में अब पहले से ज्यादा आएगा, क्योंकि टैक्स का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं झोलियां भरनी भी शुरू हो गई हैं। लेकिन जो लोग ज्यादा कमाते हैं उन पर ज्यादा टैक्स की मार पड़नी तय है, क्योंकि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की इनकम कमाने वाले 10% का सरचार्ज देंगे, 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं तो 15% का सरचार्ज देंगे। टैक्स में थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन ये जो फैसला है कि अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, 1 करोड़ तक कमाते हैं, तो 10% सरचार्ज देंगे, इस पर आप क्या कहना है? ये भी बहुत अच्छा है, मीडियम वर्ग के लिए तो बहुत अच्छा है। सरसार उन पे लग रहा, हमारे पे नहीं लग रहा। तो जैसा हमने कहा, मिडिल क्लास खुश है और कोशिश ये की जा रही है कि वो 93% लोग जो टैक्स नहीं देते हैं, किसी तरह से उनका बोझ जो है उसे इक्वल किया जाए। इसलिए जो लोग ज्यादा कमाते हैं वो 15% सरचार्ज दें। आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो फैसला लिया गया है कि 3 लाख रुपए से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन बैन कर दिए गए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? दैट इज वेरी गुड। पहले से ही हम कार्ड से ही शॉपिंग करते थे, अब शायद और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार कम होएगा। तो दैट इज वेरी गुड। साल में आपको शायद ऐसा कोई कैश ट्रांजैक्शन याद आता है जो 3 लाख से ऊपर आपने किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हम तो बहुत कम ही करते हैं। टैक्स में जो राहत मिली उससे खुश है? बिल्कुल, बहुत सही है, क्योंकि हस्बैंड की हमारी जो भी है थोड़ी तो डेफिनेटली बचेगी, पैसे बचेंगे। जी, ये एक बड़ा फैसला है जो सीधे सीधे मिडिल क्लास को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा और लोगों को खुशी इस बात की है, खासतौर पर यहाँ जो मध्यम वर्ग शॉपिंग कर रहा है उनको खुशी इस बात की है कि अमीरों पर थोड़ा सा बोझ डाला गया है और उन्हें थोड़ी सी राहत दी गई है। अगर इसी तरह से फैसला चरितार्थ होता है तो वित्त मंत्री के इस फैसले से यहाँ पर लोग खुश नजर आ रहे हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। वहीं बजट के बाद दिल्ली में लोगों से बात की है हमारी संवाददाता रूफी जैदी ने।
फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के पिटारे से आज एक ऐसी खबर निकली जिससे आम लोगों को फायदा होगा। टैक्स स्लैब जिसके बढ़ने का सभी इंतजार कर रहे थे, आज वो हो गया है। 2.5 लाख से 3 लाख की अब जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो गई है, और जो पहले टैक्स स्लैब शुरू होता था 10% से, अब 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% देना होगा। हमारे साथ यहाँ काफी लोग मौजूद हैं। सर, क्या रिएक्शन है? मैं जो सुना था मैंने वो अच्छा है, लेकिन मैं इससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, कंसीडरिंग के लेकिन प्लेस ऑफ 5 इट कुड हैव बीन अप टू 10 lakhs. That is what I was expecting, and I hope, considering like what has happened in past, government will reconsider whatever they have suggested and proposed right now. That's all. तो ये दिल मांगे मोड़। यहाँ पर और भी लोग हैं। मैम, आप सर्विस क्लास से हैं, आपको क्या लगता है फायदा होगा इस फैसले के बाद? आई डेफिनेटली एग्री विद यू। हाँ, मतलब फायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपका भी दिल मांगे मोर। मैम, आपका क्या कहना है? भाई सेम दिल मांगे मोर ही है। सर, आप किस तरह से देखते हैं टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है उसको? सर्विस एज अ स्टार्टअप आप देखें इस चीज को तो अच्छा है लोगों के लिए, मोर आप सेविंग कर सकते हो, लेकिन हमेशा यही चाहते हैं सब लोग कि टैक्स कितना कम से कम हम पे करें, अपनी ज्यादा सेविंग कर सकें। अच्छा है, ठीक। तो जो जनता है वो इस फैसले को एक अच्छे फैसले की तरह देख रही है, लेकिन सभी का दिल मांगे मोर। उम्मीद और भी ज्यादा छूट की थी, लेकिन अभी जो छूट मिली है उससे भी खुश हैं। नोएडा से कैमरा पर्सन पवन के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। वहीं बुजुर्ग, रिटायर्ड लोग, सीनियर सिटीजन्स, उनका क्या कहना है इस बजट को लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, राजीव रंजन ने बात की है। साल 2017 के बजट से कई उम्मीदें थीं। फिलहाल हमें दलाल स्टेट पर यहाँ लोग बराबर ये टकटकी लगाए थे कि आखिर अरुण जेटली के पिटारे से क्या निकलता है, आम लोगों के लिए कितनी सहूलियतें मिलती है, सीनियर सिटीजन के लिए किस हिसाब से मिलता है, क्या उन्हें कुछ राहत मिलती है या नहीं। सर, जिस तरह से उम्मीदें थीं, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा? 101%। बहुत ही अच्छा बजट है। क्या रियायत मिली सीनियर सिटीजन को? सीनियर सिटीजन को रियायत मिली है, बहुत अच्छी मिली है। और जो 2.5 लाख से 5 लाख का जो स्लैब है घटाकर 5% कर दिया है, 5%। लेकिन उसमें भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं सर्टन स्कीम में तो लगभग 0 टैक्स आ जाता है। और 8% का जो FD चालू किया है। आधार लिंक्ड एक नया हेल्थ स्कीम शुरू किया गया है, वो भी बहुत अच्छा है। और ये सबका साथ सबका विकास, जैसे किसानों के लिए अच्छा है, फार्मर के लिए अच्छा है, सीनियर सिटीजन के अच्छा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट किस हिसाब से? ओवरऑल बजट जो है बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी अच्छा है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स कर दिया है, 10% से नीचे ले आया है, वो भी अच्छा है। और बजट अच्छा है, मतलब ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो डर था शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का कोई चेंजिंग करेंगे वो नहीं हुआ। फिजिकल डिसिप्लिन भी मेंटेन है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। और ओवरऑल इवन इनकम टैक्स वगैरह में 2.5 to 5 लाख का जो उन्होंने 5% किया, वो भी एक अच्छा गवर्नमेंट ने मूव किया है। वहीं कुल मिलाकर के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो अब तक हम ये कह सकते हैं सो फार सो गुड ही आ रहे हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास इस बजट को हाथों हाथ दे रहा है। मिडिल क्लास चाह रहा है कि उसको उम्मीदें थी कम से कम टैक्स में थोड़ी राहत मिलेगी, टैक्स में एक राहत देने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का जोर था, गवर्नमेंट जो पहले से कह रही थी कि डिजिटल इकॉनमी की तरफ वो एक कदम और आगे बढ़ाएगी, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया गया है कैश ट्रांजेक्शन, जो कि अब 3 लाख से ऊपर नहीं की जा सकती, वो एक अच्छा कदम माना जा रहा है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल फंडिंग, जिसको लेकर के आम आदमी सबसे ज्यादा ये कह रहा था कि 20,000 की कैश बिना किसी सोर्स के या नाम से एक्सेप्ट कर ली जाती थी पॉलिटिकल क्लास द्वारा, वो कहीं ना कहीं डुअल स्टैंडर्ड था, उसे 2,000 जो कर दिया गया है वो बड़ा वेलकम स्टेप माना जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री जेटली ने इनकम टैक्स में राहत देकर मिडिल क्लास को राहत दी है। मुंबई में टैक्स पेयर से कविता शर्मा ने बात की। हमारे साथ नौकरी पेशा लोगों का एक समूह है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बजट में जो टैक्स पर रियायत सरकार द्वारा दी गई है, क्या वो रियायत ज्यादा है या कम है, इस पर और राहत दी जा सकती थी। सर, सबसे पहले आपका नाम। जी देखिए, रिबेट दिया गया है, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग इन अ हायर ब्रैकेट दैट डजंट मेक, मतलब ज़्यादा उसमें ये नहीं फ़र्क गिरेगा मेरे हिसाब से। तो
लोअर ब्रैकेट वाले जो बहुत ही क्या बोलते हैं, उसमें भी ज़्यादा लोअर ब्रैकेट में भी जो परसेंटेज वाइज देखने जाएंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें कुछ। ठीक है। मेरे हिसाब से तो 15,000 तक बचना चाहिए पैसा, तो अच्छा लग रहा है। सैलरी के लिए उन्होंने ये किया है, बहुत अच्छा है। आज जब बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की तो टैक्स स्लैब को लेकर जो राहत मिली है, खुश नाखुश, ज्यादा राहत है या और बढ़ाई जा सकती है? नहीं, कम राहत जितनी नहीं है, लेकिन ईयरली अपना 15 to 20,000 अपना सेविंग हो सकते हैं। बस मंथली 1,250 to 1,500 तक उनको राहत मिल गई है। नोटबंदी के वक्त जो सबसे बड़ा फोकस था, नौकरी पेशा ये चाहते थे कि उन्हें टैक्स पर राहत मिले, क्योंकि आप ईमानदारी से कमाई कर रहे हैं, आपके पास बेईमानी का पैसा नहीं। बजट में जब घोषणा हुई, आज का बजट खास तौर से नौकरी पेशा लोगों के लिए, आप लोगों के लिए किस तरीके से देखते हैं? थोड़ी राहत ज़रूर है, और जो स्लैब कम किया है उन्होंने 10% का 5%, उससे मुझे लगता है ज़रूर उनको राहत मिलेगी सैलरीड पर्सन को। लेकिन जिनकी इनकम ज़्यादा है, आपको लगता है वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, उनको कुछ दिया नहीं है। जो मिडिल क्लास ब्रैकेट में आते हैं, जो कम वाले, उनको ज़रूर राहत मिलेगी। ठीक है। तो वहीं बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों को भी बड़ी राहत दी है। दिल्ली में जी मीडिया संवाददाता पवन नारा ने कुछ लोगों से बात की है। संसद में बजट पेश हुआ है, जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है, यानी किसानों की एक अलग संसद। क्यों? क्योंकि अपेक्षाएं अलग हैं। सर, एक बजट पेश हुआ है, सबसे पहले तो किसान संसद की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? इतने साल से इस देश के किसान देख रहे हैं कि संसद में उनकी आवाज, उनका दुख दर्द पहुंच नहीं पाता, इसलिए पिछले साल से हमने सोचा कि वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करें तो एक हमारा किसानों का भी वित्त मंत्री हो जो किसान बजट पेश करे। इस बार किसान को उम्मीद थी, वैसे इस सरकार से किसान को ज्यादा उम्मीद रही नहीं है, लेकिन इस बार उम्मीद हो गई थी। उम्मीद थी कि किसान की न्यूनतम आय के बारे में कुछ घोषणा होगी, कोई फार्म इनकम कमीशन बन जाएगा, वो नहीं हुई। उम्मीद थी कि किसान का जो खाद पे खर्चा होता है, बीज पे होता है, बिजली पानी पे होता है, उसमें कोई राहत मिल जाएगी, वो नहीं हुई। बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कर्ज में डूबे हुए किसान को कुछ ऋण मुक्ति या और कुछ नहीं तो ब्याज मुक्ति मिल जाएगी, वो नहीं हुआ। देखिए, हम ये चाहते हैं कि किसानों को अगर लाभकारी मूल्य दे दिया जाए तो किसान कर्ज में रहेगा ही नहीं। सरकार ने जो लागत मूल्य आयोग बनाया है उसको संवैधानिक दर्जा नहीं है, उनको कीमत नहीं दी जाती। और मोदी सरकार ने कहा था कि किसानों को लागत का 1.5 गुना सरकार बनने पर वो मूल्य देंगे, लेकिन इस वादे से सरकार पीछे हट गई। सस्ते खाद बीज अगर किसानों को मुहैया कराया जाए तो ज्यादा ये बजट पे कहीं से भी बजट करके सब्सिडी दे करके अगर सस्ते खाद बीज किसानों को मुहैया कराया जाए तो ऑटोमेटिकली किसान को जो है फायदा होगा। हम इसलिए भी किसान संसद में आए। यानी किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें उनकी फसल की वाजिब कीमत चाहिए, बाकी कुछ नहीं। फिलहाल जो योजनाएं लाई गई हैं उसमें कर्ज देने की बात तो है, लेकिन कोई कर्ज माफी नहीं, ब्याज माफी नहीं, फर्टिलाइजर या कहें कि खाद और बीज पर जो सब्सिडी मिलती है वो नहीं। इस वजह से किसान क्षुब्ध हैं और किसान संसद में योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि किसानों के साथ बजट में छलावा हुआ है। पवन नारा, सी मीडिया, दिल्ली। प्रीत विहार, इस वक्त हम चल सकते हैं, रूफी जैदी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष उनके साथ हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये घर की पंचायत है जो कि पहले बजट देख रही थी, बजट देखने के बाद अपने तरीके से उसे अब एनालिसिस कर रही है और अपने घर के ऊपर उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रही है कि मेरे घर में अब क्या चीज सस्ती आएगी या मेरे घर में क्या चीज महंगी आएगी। रूफी, बात कीजिए जरा इनसे। जी सचिन, बिल्कुल। इस वक्त हम प्रीत विहार में और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं। बजट देखा और उसके बाद यहाँ पर अब चर्चा चल रही है। आपने ये जो बजट देखा, ये किस तरह से है और आपको कितना पसंद आया और क्या आपने और उम्मीद की थी? पहले उनसे बात कर लेगा फिर। जी मैम, आप बताइए प्लीज। हेलो, बजट आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे को कमी नजर आ रही है वो ये है कि भाई आप लोगों ने ना, जो हमारे नौकर हैं घर में काम करते हैं, हम वो नहीं चाहते कि वो यहाँ काम करें। उनके गांव के आसपास कोई ऐसा रोजगार उनको दो कि मेट्रो सिटी के अंदर आकर के दूसरों की चाकरी ना करें, अपने घर में अपनी फैमिली के साथ में खुश रहें। आपने हमारे लिए दिया इनकम टैक्स के अंदर, वो आपने रिबेट दे दी, आधार कार्ड के ऊपर हमारा हेल्थ का आपने कनेक्टेड कर दिया। दैट्स राइट, क्योंकि जो समर्थ हैं वो तो फिर भी चला रहे हैं अपने आप को, लेकिन जो असमर्थ हैं, जो 83% लोग हैं हमारे हैं इंडिया के अंदर, आप उनके लिए भी कुछ करिए जिससे कि उनका भी घर सुधार हो जाए। जी बिल्कुल। यहाँ पर सचिन अलग अलग जो राय है वो आपको हम सुनवाएंगे।
ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज बजट पेश किया, पास हुए या फेल, आपको कितना पसंद आया? क्या उम्मीद पर खरे उतरे? हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आया ये बजट। लेडीज के लिए भी काफी उन्होंने फंड्स प्रोवाइड करे हैं। रूफी, इस वक्त ये जो महिलाएं हैं हाथों हाथ बजट को कहीं ना कहीं ले रही हैं, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि महिलाएं तो काफी खुश हैं। इस वक्त हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी जुड़ गए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और साथ ही साथ कानून मंत्री। रविशंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि सुबह से जब से बजट आया है उसके बाद से कई तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं। एक तरफ इस बजट को ऐसे देखा जा रहा है कि मिडिल क्लास को ध्यान में रखा गया और उसी के इर्द गिर्द बजट को बुना गया, रूरल सेक्टर पर भी जोर दिया गया है, या फिर दूसरी तरफ ये कहा जाए कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट करने की फिलहाल एक कोशिश की, क्योंकि जिस तरीके के फेज से अभी इकॉनमी गुजरी है डीमोनेटाइजेशन के बाद, उसके बाद के पहले बजट में, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप इसे वर्गों में देखेंगे, ये तो आपका अधिकार है, मुझे आपके विश्लेषण के अधिकार का सम्मान भी करना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये भारत का बजट है, भारत के विकास का बजट है। एक ईमानदार भारत, एक ऊर्जावान भारत और एक विकासशील भारत आगे बढ़ाने के लिए ये बजट है। देखिए, जी न्यूज़ के दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक बदलाव की सरकार है, ट्रांसफॉर्मेशनल गवर्नमेंट। जिस तरह से आज भारत का दुनिया में मान बढ़ा है, आज के बजट में देखा होगा आपने, अरुण जी ने बताया, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या आपके IMF सब हिंदुस्तान को दुनिया की एक सबसे बड़ी इकॉनमी बता रहे हैं। आज हमारे पास सबसे बड़ा FDI का बेस है, हमारे पास जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज का बेस है वो आज का हाईएस्ट है, पूंजी निवेश हो रहा है। हाँ, हमने विमुद्रीकरण किया, नोटबंदी की, वो भी देश के काले धन को समाप्त करने के लिए किया था। और आज के बजट में आप देखेंगे 10 लाख करोड़ रुपया पूंजी किसानों के क्रेडिट के लिए, लगभग 1,87,000 करोड़ ग्रामीण सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 3,96,000 करोड़ बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेल, ट्रांसपोर्ट, डिजिटाइजेशन इसके लिए है। तो आप पूर्णता में देखें तो सरकार ने अपनी झोली खोली है विकास के लिए। हाँ, जो आपने मिडिल क्लास की बात किया, आज पहली बार देश के वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के निर्देश में बहुत सही काम किया है कि देश में कितना कम लोग टैक्स देते हैं, इसकी कहानी देश को बताई है। अब आप भी सोचिए कि 125 करोड़ के देश में सिर्फ 24 लाख लोग हैं जो 10 लाख से ऊपर की आमदनी दिखाते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? ये गंभीर बात है। और वहीं उन्होंने जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं उनकी तारीफ भी की है। तो आज उन्होंने टैक्स पे इंसेंटिव दिया है, सीधा 10 से 5% कर दिया है। जो MSME हैं उनका 50 करोड़ तक, यानी लगभग 96% जो देश की कंपनियां हैं उनका कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 25% हो गया है। और सबसे प्रसन्नता की बात जो मुझे है कि देश में राजनीतिक सुधार के लिए हिम्मत करने के में प्रधानमंत्री हिचका करते थे। चुनाव आयोग ने कहा तो मोदी जी ने सीधा कहा कि अब 2,000 रुपये से अधिक कैश नहीं चलेगा, आप बेरर बॉन्ड लीजिए। ये कितनी बड़ी बात है। और मैं देश का IT मंत्री हूं, जो आपने बताया कानून मंत्री के अलावे, तो डिजिटल पुश के लिए जो कार्रवाई की गई है, डिजी गांव, 65,000 प्राइमरी कोऑपरेटिव को डिजिटाइज करना, कंप्यूटराइज करना, डिजिटल पेमेंट, आधार बेस्ड पेमेंट, ये सबको आगे बढ़ाना, ये देश को ईमानदारी और प्रामाणिकता में आगे बढ़ाने का प्रयास है। एक जैसे डिजिटल पेमेंट या फिर डिजी धन की बात आई, या भारत नेट प्रोजेक्ट में जिस तरीके का एलोकेशन की बात आ रही है, एक बड़ा सवाल पिछले दिनों सबसे ज़्यादा आता रहा कि ऑप्टिकल फाइबर लाइंस नहीं है, नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा है। अब इस तरह की, अब ये जो प्रोजेक्ट हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी जो एक टारगेट रखा गया है 1,50,000 ग्राम पंचायत जो कि ऑप्टिकल फाइबर तक वहाँ से इक्विप्ड हो जाएंगी, ये और ज़्यादा सुनिश्चित होगा कि गांव तक जो है अब एक नेटवर्क ना केवल पहुंचे बल्कि एक सुनिश्चित अच्छा ब्रॉडबैंड नेटवर्क हो? देखिए, आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन विभाग को पहले देखा है, आप जानते हैं, पहले भारत नेट होता था नेशनल नोफन, 2011 में शुरू हुआ था श्रीमान जी। मई 2014 में देश में सिर्फ 358 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लगा था 4 साल में।
और हमने 2.5 साल में लगाया है 1,55,000 किलोमीटर। आप मतलब समझते हैं इसका? और तेज कर रहे हैं और तेज करेंगे। इसके अलावा वाईफाई है, बाकी है। आज देश में 108 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, 111 करोड़ लोग आधार पर हैं, 50 करोड़ लोग इंटरनेट पर हैं, ऑप्टिकल वायरलेस और लैंडलाइन दोनों में। 35 करोड़ स्मार्टफोन हैं, उसको और हम 50 करोड़ करने जा रहे हैं। तो देश आगे बढ़ रहा है। 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है जो डिजिटल सेवाएं गांव में देते हैं। तो ये डिजिटल पुश को और आगे बढ़ाना है। और मैं जी पॉपुलर न्यूज़ चैनल के दर्शकों को एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि भारत ज़मीन पर बहुत बदल रहा है डिजिटल प्रामाणिकता में। ये मैं नहीं कहूँगा सब ठीक है, और ठीक करने की ज़रूरत है, वो भी हम कर रहे हैं। हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, अधिक टावर लगे, सब काम किया जा रहा है। लेकिन देश बहुत प्रामाणिकता से आगे बढ़ रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। और इसीलिए मैं तो इलेक्ट्रॉनिक का भी मिनिस्टर हूँ। पिछले सिर्फ 1.5 साल में भारत में 72 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ गई है। चीन की भी आई है, क्योंकि भारत दुनिया का बड़ा बाजार हो रहा है। भारत के लिए बनाओ, विदेश में भी उसको एक्सपोर्ट करो। आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ही लगभग 15 से अधिक फैक्ट्रियां खुली हैं। बहुत सी हिंदुस्तानी कंपनियां भी इसमें आई हैं। और 42 मोबाइल फैक्ट्रियां हैं और लगभग 30 बैटरी चार्जर बनाते हैं। 1,26,000 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। उसको भी प्रधानमंत्री जी ने आज ध्यान रखा है, वित्त मंत्री ने ध्यान रखा है। तो आप पूर्णता में देखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद वक्त देने के लिए और इस एनालिसिस के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जयंत सिन्हा भी जुड़ गए हैं, वित्त राज्य मंत्री। जयंत सिन्हा जी, एक आम आदमी का चेहरा, और इस बजट को बहुत ज्यादा अच्छे से एक आम आदमी तक आप पहुंचाते भी हैं। कितनी शाबाशी, कितनी वाहवाही मिली है और कितने आम लोगों के फोन आए हैं अब तक कि ये चीज हमें समझ नहीं आई, ये जरा समझा दीजिए। नहीं, लोग तो फ़ोन करते ही रहते हैं और बहुत सारे प्रश्न सोशल मीडिया में भी आते हैं, लेकिन अगर आप अधिकतर जो रिस्पांस है उसको देखें तो सब लोग इसका जय जयकार कर रहे हैं। जो हमारे पिछले बजट भी आए हैं उनको भी लोगों ने बहुत स्वागत किया है, और इस बजट को भी लोग स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही उम्दा बजट एक है। सबसे बड़ा टेक क्या है? जो टैक्स स्लैब में मिडिल क्लास को राहत दी गई है, या फिर उसके अलावा जो अनाउंसमेंट की गई है, आधार कार्ड को लेकर जो अनाउंसमेंट की गई उसके थ्रू भी पेमेंट किया जा सकता है, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिधन को लेकर के कई अनाउंसमेंट हैं, रूरल सेक्टर के लिए कई अनाउंसमेंट्स हैं, वो सबसे बड़ा टेक है, या फिर मिडिल क्लास को ध्यान में ज़्यादा रखा गया? मैं कहूँगा कि इस बजट में सब कुछ जो है वो बड़े संतुलन से पैकेज किया गया है, और बड़ा अच्छा एक ऐसा बजट है जो हर वर्ग को इसमें लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि 4-5 ऐसे बिंदु हैं जिन पे प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि हमारी कोशिश रही है कि चाहे हम किसान की बात करें या गांव की बात करें, दोनों क्षेत्रों में हम लोग जितना निवेश दे सकते हैं, जितना साधन दे सकते हैं, हम लोगों को देना चाहिए। और ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है इस बजट में। जो निवेश होने वाला है, जो पैसे जाने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। बिजली, सड़क, पानी, सिंचाई, इन सब में हम लोगों ने और भी बहुत पैसे दिए हैं। और जो साधन जो किसानों को मिलने चाहिए उनके इनपुट्स में, जैसे 10 लाख क्रेडिट जाने वाला है उनके पास सीड्स के लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए, इन सब में हम लोगों ने ध्यान दिया है। और साथ साथ जो उन लोगों को अपने फसल को बेचने की ज़रूरत होती है कि एग्रीकल्चरल मार्केट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से काम करें, उस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। लेकिन कुछ तो किसानों को इससे बहुत लाभ मिला है और ग्रामीण वासियों को। जयंत जी, मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। अभी हम कुछ किसानों से बात कर रहे थे, उनका कुछ ये रिएक्शन था कि वो कह रहे थे कि थोड़ा हम लोन वेवियर भी और सोच रहे थे, और जो खाद बीज खरीदने के ऊपर जो पिछले दिन हम ये कह सकते हैं हाथ थोड़ा सा टाइट हो गया था डीमोनेटाइजेशन के बाद, सब्सिडी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ आया नहीं। हम लोगों ने क्रेडिट वेवर दिया है, यानी 60 दिन जो डीमोनेटाइजेशन के थे उस दौरान किसी को ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो क्रेडिट वेवर हम लोगों ने दिया ही है। साथ साथ हम लोग और क्रेडिट दे रहे हैं, और ये क्रेडिट जो है इसको आपको सावधानी से इसका उपयोग करना चाहिए। ये आदत नहीं बननी चाहिए कि आप लोन ले लें और फिर लोन का वेवर हो जाए। इस तरीके से अगर हम लोग चलेंगे, ना लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री ठीक होगी, ना हमारे बैंक दुरुस्त रह पाएंगे। तो इस तरीके से सिर्फ लोन वेवर को केंद्र स्तर पे अगर हम लोग करते चले जाएं तो इससे बहुत हानिकारक हो सकता है, किसानों के लिए भी और देश के लिए भी।
परंतु जो हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए किसानों को जिसमें कि उनकी आय दुगना हो, वो सब व्यवस्था, वो सब साधन हम लोगों ने पूरी तरीके से इस बजट में दिया है। और साथ साथ जो हम लोगों ने नरेगा में हम लोगों ने बढ़ोतरी की है, जो 29,000 करोड़ था उसको हमने 48,000 करोड़ किया है। इसके द्वारा भी लोगों को रूरल एरियाज़ में कंजम्पशन में बूस्ट मिलेगा, उनको और साधन मिलेंगे। आप फिर अर्बन कंजम्पशन को देखिए, अर्बन कंजम्पशन में भी क्योंकि टैक्स रेट को हम लोग 10% से 5% हम लोगों ने कम किया है, अफोर्डेबल हाउसिंग में हम लोगों ने प्रोत्साहन दिया है, तो इसलिए अर्बन कंजम्पशन में भी मुझे लगता है कि बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा और अर्बन कंजम्पशन भी बढ़ेगा, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद ज़रूरत भी थी। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने बहुत पैसे इस बार दिए हैं, करीब 24% का इसमें हम लोगों ने ग्रोथ दिखाया है आपको। रोड्स, रेलवे, स्पोर्ट्स, एविएशन, सब जगह हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दिया है। और जो टैक्स में सरलीकरण करना था कि आप बड़े सरलता से आप अपना टैक्स दें, बस एक पेज का, एक पन्ने का फॉर्म भर के आप अपना टैक्स भर लें। अगर आप लघु उद्योग चला रहे हैं, छोटे व्यापार चला रहे हैं, तो 2 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आपको प्रिजम्पटिव टैक्स 6% ही देना होगा। ये सब जो टैक्सों में सरलीकरण करना था वो भी हम लोगों ने किया है। तो ये सब जो स्टिमुलस हम लोगों ने बजट के द्वारा दिया है, उससे अर्थव्यवस्था को मुझे लगता है बहुत गति मिलेगी। आपकी अपनी मिनिस्ट्री की अगर हम बात करूं, हालांकि पिछले कुछ वक्त से कोशिश रही है एक अफोर्डेबल एविएशन की और छोटे शहरों तक एविएशन को जोड़ने की। इसमें भी, इस बजट में भी एक अनाउंसमेंट एयरपोर्ट मॉडल्स के साथ किया गया, पीपी मॉडल के साथ। वो दरअसल है क्या और कैसे एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तक और ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी के साथ एविएशन पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। और एविएशन सेक्टर का जो हम लोगों ने उड़ान स्कीम निकाला है, उसके द्वारा हमारी कोशिश है कि 2500 रुपये 1 घंटे के अगर आप सफ़र पे जाएं तो 2500 रुपये में ही आपको वो भाड़ा होगा और आप छोटे शहर से बड़े शहर जा सकते हैं या कोई छोटे शहर से दूसरे छोटे शहर जा सकते हैं। तो ये उड़ान का जो हमारा स्कीम है वो बहुत सफल रहा है और जो हम लोगों को बिड्स मिले हैं उसके द्वारा स्पष्ट नज़र आ रहा है कि आज के समय ऐसे 43 एयरपोर्ट्स थे जहां सर्विस नहीं उपलब्ध थी, वहां सर्विस अब उपलब्ध होगी। तो ये उड़ान के द्वारा हम लोगों ने किया है। और एविएशन जो एक ऐसा सेक्टर है, बहुत खुशी से, बड़े हर्ष से मैं आपको बता सकता हूं कि हमें बजट से कोई ख़ास ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी वृद्धि हो रही है और लोग चाह भी रहे हैं कि वो फ्लाई करें और वो एक सेल्फ फंडिंग एक सेक्टर बन गया है जिसमें 20-25% ग्रोथ भी हो रहा है। और साथ साथ चाहे वो एयरलाइंस के नज़रिए से देखें या एयरपोर्ट के नज़रिए से देखें, दोनों जगह बहुत ही अच्छी तरीके से निवेश भी हो रहा है। और इस कारण जो यात्री हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे एविएशन सेक्टर में बढ़ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि उसकी सर्विस भी और ज़्यादा बेहतर होगी। और जब हमने देखा तो जो वर्स्ट एयरलाइंस की एक बार लिस्ट आई थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भारत का नाम कहीं ना कहीं ट्रोल हुआ था, वो नहीं होगा और उसमें भी और अब आगे सुधार आएगा। कुल मिलाकर के आपके कहना है कि आम आदमी का बजट है और सबको ख्याल में रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत सिन्हा जी वक्त देने के लिए और ये बजट समझाने के लिए। और इस वक्त वित्त मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस तो इसलिए जितने भी कदम हम उठा रहे हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स कंप्लायंट बनाने की दृष्टि से, वो हम लोगों ने अपनाए हैं। इसमें कृषि के अतिरिक्त एक सेक्टर जो रोजगार के बड़े अवसर देता है वो है एमएसएमई। और एमएसएमई सेक्टर को इनकरेज किया जाए, और एमएसएमई में मैं एक एक्सपेंडेड एमएसएमई भी देख रहा हूं। तो इसलिए 50 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियां, उनको टैक्स एडवांटेज दिया जाए ताकि वो कंपेटिटिव हो पाए, प्रतिस्पर्धा अच्छी कर पाए। उस दृष्टि से एमएसएमई सेक्टर को हम लोगों ने इनकरेज किया है। बजट में एक वाक्य मैंने प्रयोग किया कि जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनके हिस्से का टैक्स ईमानदार टैक्स पेयर को देना पड़ता है। तो अब हम क्योंकि उस वर्ग पे दबाव डाल रहे हैं और सरकार के कई कदमों से वो पैसा टैक्स नेट में आता है और वो लोग टैक्स नेट में आते हैं, तो ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो रिटर्न भरते हैं उनको एक लाभ मिले, ये हमने प्रयास किया है। और इसलिए दूसरा उद्देश्य ये भी था कि
इन्फ्लेशन का भी असर पड़ता है, इसलिए छोटे टैक्स पेयर को एडवांटेज दिया जाए, उसका परचेजिंग पावर बढ़ाया जाए, और जो लोग टैक्स नेट के बाहर हैं लेकिन जिनको अंदर होना चाहिए था उनके लिए आकर्षण किया जाए।